Welcome, dear friends. Myself, Mukesh H. Goraha from Pioneer School of Science, Golapur, Patan. In this first video lecture, we will discuss about basic biology. Dear students, you know as very well, in the class 11 and 12 Science B group, you study about three science: chemistry, physics, and biology. In the chemistry and physics, you study about non-living things, and in the biology, you study about living organisms. So first question in your mind is, what is the science? Dear students, science word comes from Latin word scientia. Science word, the word science comes from Latin word scientia. It means to know or knowledge. To know or knowledge. इसका मतलब क्या है? साइंस शब्द लेटिन भाषा के शब्द साइंटिया पे से आया, और साइंटिया का मीनिंग क्या होता है? टू नो और नॉलेज, यानी कि टू नो इसका मतलब है जानना। यानी कि साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? साइंस हम सिंपल लैंग्वेज में किसे कहेंगे? कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नई खोज, इसके बारे में जानना, इसका मतलब ही क्या होता है? साइंस। और दूसरा मतलब है नॉलेज, ज्ञान। लेकिन कैसा ज्ञान, कैसा नॉलेज? इट विल कम्स थ्रू एक्सपीरियंस। अनुभव के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए जो नॉलेज आता है, इसको ही हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं साइंस। और आप सभी को पता है, हम सिंपल लैंग्वेज में इसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द में ही इसका अर्थ छिपा है। विज्ञान यानी कि विशिष्ट ज्ञान, इसको ही हम क्या कहते हैं? साइंस। सो फर्स्ट, व्हाट इज द साइंस? क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ before the start chapter, we will discuss basic biology. What is the biology? Biology क्या है? जीव विज्ञान क्या है? First, dear students, biology word is the combination of two Greek words. बायोलॉजी वर्ड दो ग्रीक शब्द का कॉम्बिनेशन है। बायोलॉजी वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। कौन से दो ग्रीक शब्द का बना है बायोलॉजी? वन, बायोस, एंड सेकंड, लोगोस। Biology word is the combination of two Greek words, one bios and second logos. What is the meaning of bios? It means life, and logos
means study. So we will say that what is the biology? सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ. स्टडी ऑफ लाइफ इट कॉल्ड बायोलॉजी. ये हुआ बायोलॉजी का मीनिंग. लेकिन इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? सिंपल, बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजी? सिंपल डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी: scientific study of life and living organisms. इसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे. रिमेंबर दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित सजीव. जीवित थिंग्स क्या है, जीवन क्या है और जीव क्या है, इसके बारे में हम साइंटिफिक वैज्ञानिक स्टडी करेंगे. इसी को ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी. अब सबसे पहले बायोलॉजी टर्म, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? 2 साइंटिस्ट, लेमार्क एंड गॉटफ्रीड ट्रेविरेनस, गिव द बायोलॉजी टर्म. रिमेंबर दैट बायोलॉजी टर्म किसने दिया? बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी वर्ड, बायोलॉजी टर्म 2 साइंटिस्ट ने दिया. वन was लेमार्क एंड सेकंड गॉटफ्रीड ट्रेविरेनस. रिमेंबर दैट बायोलॉजी टर्म लेमार्क, जो कि फ्रांस के फ्रेंच नेचुरलिस्ट, और गॉटफ्रीड ट्रेविरेनस, वो कि जर्मनी के साइंटिस्ट है. ये 2 साइंटिस्ट ने बायोलॉजी टर्म दिया, बायोलॉजी शब्द दिया सबसे पहले. रिमेंबर दैट लेमार्क एंड गॉटफ्रीड ट्रेविरेनस गिव द बायोलॉजी टर्म. ये बायोलॉजी शब्द तो इन 2 वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन बायोलॉजी में गहराई से स्टडी किसने की? बायोलॉजी के जीव के रूप में किसने देखा? सबसे पहले बायोलॉजी को जीव के रूप में देखने वाले साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल. रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल ने सबसे पहले बायोलॉजी को जीव के रूप में देखा, बायोलॉजी में गहराई से अभ्यास किया. इसीलिए हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं. रिमेंबर दैट हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी. एरिस्टोटल एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे, ग्रीक प्रकृतिविद थे, जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में डीपली स्टडी की. और एरिस्टोटल का टाइम पीरियड याद रखना,
384 to 322 बिफोर क्रिस्ट, यह एरिस्टोटल का टाइम पीरियड है। रिमेंबर दैट। ये बायोलॉजी शब्द जब भी हम अदर कंट्रीज में जाते हैं तो इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है, दूसरे नाम भी है बायोलॉजी शब्द के। क्या नाम है दूसरे? रिमेंबर, अदर नेम ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, अदर नेम। कौन से नेम है? बायोसाइंस और दूसरा है लाइफ साइंस। इसको हम बायोसाइंस और लाइफ साइंस भी कहते हैं। और इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट इसको बायोलॉजिकल साइंस और इसको लाइफ साइंसेस भी कहते हैं। रिमेंबर दैट डियर फ्रेंड्स, we will discuss about basic biology. First, what is the science? After, what is the biology? Two Greek word, bios and logos. Bios means life, logos means study. Study of life, it called biology. Definition of biology, simple definition: scientific study of life and living organism. Who give biology term? Lamarck and Gottfried Treviranus. Who is the father of biology? Aristotle, Greek naturalist. Remember that, Greek naturalist, Greek prakritivid. Other name of biology, bioscience and life science. Now, ये जो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है, इसमें बायोलॉजी को जीव के रूप में कैसे स्टडी की, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये जो कुछ लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल जो है, इन्होंने बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसको मेनली दो ग्रुप में बांटा। मेन बायोलॉजी को कितने ग्रुप में बांटा? एरिस्टोटल ने दो ग्रुप में बांटा। और मेन ग्रुप बायोलॉजी के कितने हैं? दो। आगे हम ग्रुप बढ़ेंगे, इसके अलावा भी ब्रांचेस कौन सी है। बायोलॉजी को एरिस्टोटल ने मेन दो ग्रुपों में बांटा। कैसे? उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें जो चल सकते हैं और जो नहीं चल सकते, इसको दो ग्रुप में बांट दिया। जो चल सकते हैं इसको जूलॉजी में रखा और जो नहीं चल सकते इसको, यानी कि एरिस्टोटल ने कितने ग्रुपों में बांटा? एरिस्टोटल ने बायोलॉजी को दो ग्रुप में बांटा। कौन से दो ग्रुप? बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी
एंड जूलॉजी। मैं इन दो ग्रुपों में बांटा। जो चल सकते हैं इसको जूलॉजी में रखा, नहीं चल सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको बॉटनी में रखा। अब व्हाट इज द बॉटनी, व्हाट इज द जूलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी? सबसे पहले व्हाट इज द बॉटनी? सिंपल, we say that science of plant, science of plants, it's called botany. Botany word comes from Greek word. Botany word comes from Greek word बोटान। बॉटनी वर्ड ग्रीक शब्द बोटाने पे से आया। बोटाने का मीनिंग ही क्या होता है? प्लांट। बोटाने का मीनिंग से क्या होता है? प्लांट। व्हाट इज द बॉटनी? साइंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की हम पादपों की स्टडी करेंगे। बॉटनी वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड बोटाने, मीन्स प्लांट। बॉटनी को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, अदर नेम ऑफ बॉटनी, फाइटोलॉजी। What is the meaning of phytology? Combination of two words, phyto and logos. फाइटो का क्या मीनिंग होता है? फाइटो मीन्स प्लांट्स एंड लोगस मीन्स स्टडी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट। नाउ क्वेश्चन इज, who is the father of botany? Who is the father of botany? Remember that, dear students, Theophrastus is the father of botany. Father of botany कौन है? Father of Theophrastus. Theophrastus, father of botany। और इसका टाइम पीरियड याद रखना, 370 to 287 before Christ. Who is the father of botany? Theophrastus is the father of botany. Time period 370 to 287 before Christ. थियोफ्रेस्टस जो कि एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे, एरिस्टोटल के ही शिष्य थे। आप समझ सकते हैं, गुरु इतना ज्ञानी है तो उसका शिष्य भी ज्ञानी तो होता ही है। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। नाउ सेकंड was zoology. What is the zoology? Simply we say that study of animals, study of plants it called botany, study of animals it called zoology. Zoology word दो ग्रीक शब्द का बना है, वन जून एंड अदर लॉगस। व्हाट इज द मीन ऑफ जून? जून का मतलब क्या होता है? एनिमल।
और logos का मीनिंग होता है स्टडी. सो वी विल से दैट स्टडी ऑफ एनिमल इट्स कॉल्ड जूलॉजी. इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे, इसमें प्लांट्स की स्टडी करेंगे. नेक्स्ट, फादर ऑफ जूलॉजी. हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल. रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कौन है? एरिस्टोटल. Aristotle is the father of biology and father of zoology. Father of zoology. कौन है father of zoology? एरिस्टोटल, जिसको हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं. एरिस्टोटल. एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी. अब ये तो हमने सिंपल दो ब्रांच, मेन दो ब्रांचेस पढ़ी. बायोलॉजी की मेन दो ब्रांचेस बॉटनी और जूलॉजी. इसके अलावा भी माइक्रोबायोलॉजी तीसरी ब्रांचेस है. ये एरिस्टोटल ने इसके बारे में स्टडी की थी. हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी. लेकिन मेन दो ब्रांचेस बॉटनी एंड जूलॉजी. अब एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस की दो बुक, इसके नेम रिमेंबर, याद रखना इसके नेम डियर स्टूडेंट्स. कौन सी बुक थी जिसमें एरिस्टोटल ने एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हो और थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हो? दो बुक्स. रिमेंबर दैट. एरिस्टोटल की बुक का नाम क्या था? याद रखना. एरिस्टोटल की जो बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम. हिस्टोरिया एनिमलियम. जिसमें इन्होंने कई सारे एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया है. ये एरिस्टोटल की बुक है और इसके बारे में हम आगे जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे. और थियोफ्रेस्टस इसकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम. हिस्टोरिया प्लांटेरम. इसमें थियोफ्रेस्टस ने कई सारे प्लांट्स, इसमें 480 प्लांट्स का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है. इम्पोर्टेंट प्लांट्स है, इसका इन्होंने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है. सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस फर्स्ट वीडियो लेक्चर, पहले वीडियो लेक्चर में हमने आज बेसिक बायोलॉजी का ही डिस्कस किया और ये पहले वीडियो लेक्चर के बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में ही हम बेसिक बायोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करेंगे. और हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द बायोलॉजी, बायोलॉजी का क्या मीनिंग है, बायोलॉजी टर्म किसने दिया, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांचेस मेन बॉटनी और जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल की बुक, थियोफ्रेस्टस की बुक, ये सब हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी और इसके अलावा सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी
की चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।